वेलकम दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और जुड़े रहिए। एकदम दमदार देखिए वीडियो ही नवोदय विद्यालय की तैयारी हेतु आपको प्रैक्टिस सेट भी पढ़ा रहा है और चैप्टर भी आएगा बहुत जल्द। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना यह पेपर टाइप क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है 154 गुणे 18 बराबर 2772 है। तो 27.72 और भागा देंगे तो 1.8। दोस्तों ये समझ जाइए आपकी, इससे यदि इसमें भागा देंगे तो ये आएगा, ठीक है। 18 से 2772 में भागा देंगे तो 154 आएगा और 154 से इसमें भागा देंगे तो ये आएगा। तो इसमें बस केवल बात आ रही है तो दशमलव की बात आ रही है। तो इसमें जब दशमलव का भाग देंगे तो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, दशमलव। तो ये हो जाएगा 2772 बटा के 8 पॉइंट, ये तो इसका आ जाएगा आपका 15 कितना आ जाएगा 15.4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। जब इससे हम इसमें इतना भाग देंगे तो इतना आएगा। क्लियर है, अंक वही है, बस केवल क्या चेंज है, दशमलव चेंज है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेमी और 12 सेमी है तो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। हम समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना देते हैं। देखिए जैसे ये एक लंबवत कोण, ये 5 सेमी है और ये 12 सेमी है। तो ये जब तक नहीं पता होगा तब तक हम इसका परिमाप नहीं निकाल सकते। क्योंकि परिमाप का मतलब यह होता है कि दी गई आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो ये निकालने के लिए इसे हम लोग कर्ण भी कहते हैं। तो इसका डायरेक्टली मैं सूत्र आपको बता देता हूँ। ये लंब होता है, लंब का वर्ग, ठीक है। और उसके बाद से ये आधार का वर्ग जो होता है, ये लंब का वर्ग 5 का वर्ग हो गया और ये 12 का वर्ग हो गया। जोड़ेंगे तो 25 प्लस के 144 यानी 169 आएगा और ये इसका आ जाएगा 13, यानी ये हो गया 13। अब यहाँ से निकालेंगे परिमाप निकालेंगे तो सभी भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ देंगे। तो 13 प्लस 12 प्लस 5 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 सेमी। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कह रहा है कि x बटा 25 बराबर 196 बटा x स्क्वायर। तो तिरछा गुणा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि x इंटू एक्स इक्वल टू 25 इंटू 196 बराबर के यहाँ पे हम कर रहे हैं x स्क्वायर बराबर, ये हो गया हम इसे 5 का भी स्क्वायर और गुणे ये 14 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक ना। स्क्वायर में तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 14 के पावर में 2 और ये 2 से 2 कट गया है, यानी x बराबर 14 5 70 आपका आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर बताना है। क्या बताना है? वार्षिक दर। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कल कि जब दर पूछे तो दर बराबर सूत्र होता है n-1 इंटू 100 और बटा के समय। कल यह सूत्र बताया था आपको। इसी पे करेंगे, 2 गुना का है तो 2 में से 1 गया, गुणे 100 और बटा के 16 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 गुणे 100 बटा के कितना हो जाएगा 16। तो 4 से 4 चौके 16, 4 25 हम 100 यानी 25 बटा के 4 हो जाएगा, यानी 6 चौके 24 1 25 बटा के 4% इसका दर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 349 गुणे 51 प्लस इतना। अभी इससे इसमें भागा देंगे तो 31 दूनी कितना हो जाएगा 62। जो भी आएगा सबसे पहले इसे हम भागा कर लेंगे 1 नंबर में, उसके बाद से 2 नंबर में इसको गुणा कर लेंगे, उसके बाद से आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बताना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले 1 नंबर क्या करना है कि इसको भागा देना है, उसके बाद से इन दोनों को गुणा कर लेना है, जैसे आएगा इन सबको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक स्कूल में 3/5 लड़के हैं। यदि लड़कियां 800 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। सिंपल बात है, मान लेते हैं कि जब एक कुल लड़के की जनसंख्या 100 है, इसमें से 3/5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 2/5 और 2/5 का मान कितना है 800 है ना। तो लड़के हैं 3/5 तो इसका मान निकालेंगे
तो 2 से ये कटेगा 400 बार में, है ना। 4 पाँच 20, ये 2000 आ जाएगा। और 2000 गुणे 3 बढ़ाकर 5 कर देंगे तो 5 के 20, 400 तिया के कितना हो जाएगा 1200 लड़के हैं हमारे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप। कुछ नहीं करना है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं आपको कि 3/5 लड़के हैं, इनका 100 गया, और लड़कियां हैं 2/5 और इनका 800 है। तो आप यहाँ से आसानी से तिरछा गुणा करके निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1200 आ जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, क्वेश्चन पूरा दिखे आप लोगों को, ठीक ना। कह रहा है कि एक खिलाड़ी 24 पारियों में औसत रन 28 बनाता है, तो वह कितना रन और बनाए कि 25वीं पारी में उसका औसत रन कितना हो जाए 29 हो जाए। तो हम लोग ये सूत्र जानते हैं दोस्तों, मैं बताया भी होऊंगा कि औसत बराबर योग बराबर औसत और गुणे के संख्या करेंगे। तो औसत है 28 रन औसत है, और संख्या 24 है, गुणा करके यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ पे गुणा करके लिख दे रहा हूँ आपको। 24 से गुणा करेंगे, 4 × 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा, और 28 दूनी के 56 जोड़ देंगे तो 2 6 1 7 और ये 6 हो जाएगा, यानी 672 इसका आ गया। उसके बाद से कह रहा है कि औसत रन 29 होना चाहिए और 25वीं पारी होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि 29 में 25 से गुणा कर देंगे। 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 14 हो गया। फिर 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 चूनी के 4 1 5 इतना हो गया। ये 5 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 1 725 हो गया। और 725 क्या करेंगे कि 725 में से हम लोग 675 घटा देंगे तो 0.5, यानी औसत रन कितना होना 29वीं पारी में, सॉरी 25वीं पारी में कितना रन बनाएगा तो 50 रन बनाएगा। जो भी आएगा उसको लिख के घटा देंगे तो हमारी आ जाएगा कि कितना रन बनाया है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। उसके बाद से देखिए कह रहा है कि एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, आधा घंटा बराबर 30 मिनट होता है, मिनट होता है ना, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि उसका 1/10 भाग टाइम आउट यानी लंच हो जाता है, यानी 30 मिनट का जो 1/10 भाग है इतना टाइम आउट हो जाता है, तो 3 आएगा ना दोस्तों। उसके बाद से टाइम आउट कितना समय चला, तो टाइम आउट कितना है 3 मिनट के लिए चला। समझ में आ गया आपको। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जब से पेपर आ गया आप लोग ने पढ़ना चालू कर दिया है। देखिए अगले क्वेश्चन की तैयारी में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 3/4 में खरीदा जाता है, ठीक है। अंकित मूल्य का 3/4 में खरीदा जाता है और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच दिया जाता है, तो कितना प्रतिशत लाभ आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो ये 75 आ गया, ठीक है। ये क्या गया 75 आ गया। अब ये हुआ कि अंकित मूल्य का 3/4 भाग का दाम कितना है 75 रुपया, और जब 100 रुपया में वो 20 रुपया अधिक ले रहा है तो 120 में बेचेगा ना, तो कितना रुपया लाभ हो जाएगा उसे। तो लाभ अब यहाँ पे समझिए कि 175 में खरीद के 120 में बेचा तो 45 रुपया लाभ आया। प्रतिशत लाभ बराबर 45 × 100 बटा के हमारा क्रय मूल्य ये 75 हो गया, ठीक ना। 15 × 45, 15 × 5 = 75, 5 × 20 = 60, हमारा कितना प्रतिशत का लाभ हो गया तो 60% का लाभ हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और आसान भी है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य जो है 7500 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है तो 8400 रुपया है। तो भाई लाभ कितना हुआ, तो लाभ अब 8400 में से 7500 घटा देंगे तो 900 रुपये कितना आ जाएगा आपका लाभ होगा ना। प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटा के क्रय मूल्य 7500। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। अब यहाँ से कटा देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 चौके 100, 25 × 75, 3 × 9 यानी 3 चौके 12% का लाभ हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे।
उसके बाद से देखिए कह रहा है कि प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो चार अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5 और 7। ये चार अभाज्य संख्या हो गए। इसको जोड़ देंगे आप तो 7, 3, 10, 5, 15, 2, 17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सवाल पेपर में पूछता है, कोई हाई क्वालिटी नहीं पूछता है। यदि आप मन से पढ़ेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगला ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 कोष्टक में 13 + 6 × 7, ठीक है, भागे 11 × 3 माइनस। तो सबसे पहले कोष्टक वालों को हल कर ले। तो कोष्टक वालों को हल करते हैं तो 3, तो 6 7 42 और 42 में 13 जोड़ देंगे तो यहाँ पे ऐसे एक स्टेप और बढ़ देते हैं, इतना कर दिए और भागे 11 × 33 हो गया और माइनस के 4 × 12 और 12 में से 12 गया तो कितना बचा? 0। काम खत्म। अब यहाँ पे देखिए 3, 2, 5 और 4, 1, 5, 55। अब यहाँ पे हो गया कि 55 × 3 और भागा है 33, तो कटा दिए 11 बार में और 11 से कितना बार में? 5 बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। समझ में आ गया ना दोस्तों। इससे आगे का जो सवाल है वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270, 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल बचे। तो 270 में से आप 6 घटा देंगे तो 264 हो जाएगा और 426 में से 6 घटा देंगे तो 420 हो जाएगा। इसके बाद से इन दोनों का मौसा निकाल देंगे। तो मौसा तो निकालने आप लोगों को आता है, आप लोग आसानी से इसका मौसा निकाल के कर सकते हैं। मौसा 2 विधि से निकाला जाता है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। उसी हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा, आपको जो तरीके से आता है उस तरीके से आप कर लीजिए। लगभग इसका मौसा देखिए 14 × 42, 14 दूनी के कितना होता है? 28 होता है ना। तो ये नहीं कितने 14 एकम 14 और 12, 14 नहीं होगा। आप कटा लीजिएगा, कटा के देख लीजिएगा कि इसका मौसा कितना आता है। ठीक है, उसके बाद से मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। जब लास्ट में जो शेषफल देता है उसको घटाकर बाकी शुद्ध संख्या बचते हैं उसका मौसा निकाल देते हैं। करे कि वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है। तो 4, 8 और 6 का लौसा निकाल देंगे। सबसे पहले 4, 8 और 6 का लौसा निकाल देंगे तो लौसा इसका 24 होगा और 24 से इन तीनों में हम भाग देंगे और जो संख्या कट जाएगी वही इसका क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, 4, 8 और 6 इसका लौसा निकालेंगे तो 24 होगा। 24 जो ऑप्शन होता है ये 4 जो ऑप्शन दिया है इसमें भागा देंगे और 24 से जो पूर्णतः कट जाएगा वही इस संख्या का क्या होगा? गुणज होगा। कर रहा है देखिए कि एक रेलगाड़ी सुबह 8:15 बजे चलती है और अपने स्थान पे 2:30 पर पहुंच जाती है तो कितनी देर यात्रा की। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अब 12 बजे तक कितने घंटा यात्रा की। तो 12 बजे को हम लोग 11 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं क्योंकि घटाने में आसानी रहती है। अब यहाँ से हम 8 घंटा जब 15 मिनट घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 45 और यहाँ पे बचेगा 3। अब ये माने कि 12 बजे तक का 3 घंटा 45 मिनट वह यात्रा कर ली है, ठीक ना। तब उसके बाद से वो पहुंची है 2:30 पर जब चली है और 3 घंटा 45 मिनट उसे यात्रा किया है। तब इसे जोड़ेंगे तो ये 75 और 3 2 5 हो जाएगा ना। 1 घंटा में चूंकि 60 मिनट होता है, 1 घंटा में कितना 60 मिनट, तो ये इधर आ जाएगा यानी 6 घंटा 15 मिनट कुल यात्रा की है। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अब ये देखिए 12 से 1/16 को दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? 12 से 1/16 को दशमलव में बदलने के लिए कि इस 1 में 16 से भागा दे देंगे तो 12.0 16 × 96 कितना बचेगा? 16 × 96 16 दूनी 32 इतना हमारा आ जाएगा। दशमलव में बदल देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को आता है भागा देने के लिए। चूंकि अब ये सवाल है इसको सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद ये और ये इसको आपस में जोड़न योग का मान पूछा है तो ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो सबसे पहले गुणा कर देंगे, इसको कर देते हैं हम 15 × 45, ठीक है, 0 फिर 15 × 45 ये हो गया। उसके बाद से 0.0 1 2 3 हो गए और उसके बाद से 5.1 2 है ना। चूंकि दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ से देखिए अच्छे से। गुणा करने के बाद से इतना आया है। दूसरा अंक ये लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए हमने। और उसके बाद से तीसरा अंक है ये 2 5 7 5। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ये 5 हो गया,
7 हो गया, 5 3 8 हो गया, ये 2 2 4 4 5 9 हो गया, ये 5 हो गया, 0 0 5 हो गया। इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका योगफल पूछा है, तो योगफल में देखिए हर एक टाइप हर एक पेपर में, प्रत्येक पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो मैं इसे जोड़ के दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ा है 77.0077, उसके बाद से 7.007 है, उसके बाद से 7.07 है, उसके बाद से 7.7 है। तो अब जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 के 4 हासिल 1 7 1 8 हो जाएगा। ये इतना हो गया, और 7 2 9 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, और 7 2 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे जोड़ देंगे तो ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 में 5 जीरो हो जाएगा, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो 1 2 3 4 इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 1 0 0 0 और 9, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। घटा देंगे। उसके बाद से कह रहा है कि 2,02,000 को अंकों में लिखो, तो खूब आसानी से सबसे पहले 2000 लिख लीजिए। उसके बाद से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और उसके बाद से लाख। हो गया आपका 2,02,000। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आसानी से कर लेंगे। हालांकि इसका पीडीएफ मैं हल करने से पहले आज ही आप लोगों को डाल दिया हूं यूट्यूब पे, जो कि चैनल में कम्युनिटी में जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसे हल कर सकते हैं। यदि जो आपको समझ में नहीं आया कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए कि मुझे पता चले कि कौन कौन वीडियो देख रहा है।